राजा को अपनी ही बेटी पर गलत फहमी हो गई थी। उसे शक था कि राजकुमारी उसके खिलाफ साजिश रच रही है। बिना सही गलत देखे उसने झल्लाद को हुक्म दिया, राजकुमारी को फांसी के तख्त पर ले जाओ और 3 भेड़िए छोड़ दो ताकि उसके कत्ल के बाद वो उसका सिर नोच डाले। अपने स्वार्थ के लिए पिता द्वारा बेटी की हत्या देख हरक्यूलिस, जो अब तक कैद में जंजीरों से बंधा था, अंदर ही अंदर फट पड़ा। उसका अर्धदेव रक्त जाग उठा। गगन भेदी गर्जना के साथ उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली। राजा क्रोध में चिल्लाया और सैनिकों को हुक्म दिया, भेड़िए छोड़ दो और बाहरी दरवाजे बंद कर दो। हरक्यूलिस ने दौड़कर राजकुमारी को बचा लिया, लेकिन तीनों भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े। हाथ पांव पर गहरे घाव हो गए, पर वो तनिक भी नहीं डगमगाया। नंगे हाथों से ही उसने एक एक भेड़िए को चीर डाला। एक भेड़िया पीछे से झपटा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही धराशायी हो गया। आखिरी भेड़िए ने उसके टखने को दबोच लिया। तभी हरक्यूलिस ने अपनी कलाई के कवच में जड़े दांत निकालकर उसके हृदय में उतार दिए। इस तरह संकट टल गया। उसने अपने साथियों को भी कैद से आजाद कराया और सबको साथ लेकर राजा की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। लेकिन मंदिर में राजा पहले से इंतजार कर रहा था, अपनी 10 लाख की सेना के साथ। सैनिक सैलाब की तरह उमड़ पड़े। मजबूर होकर हरक्यूलिस और उसके साथी पहाड़ की ओर पीछे हटे। शिखर पर पहुंचकर हरक्यूलिस ने सीढ़ियों को आग लगा दी ताकि दुश्मन धीमे हो, मगर राजा ने सैनिकों को ढाल उठाकर मानव दीवार बनाने का आदेश दिया। वे बढ़ते चले आए। तब हरक्यूलिस ने अंतिम दांव खेला। उसने एक विशाल पत्थर की मूर्ति धक्का देकर नीचे गिरा दी। मूर्ति भयानक गर्जना के साथ गिरी और पूरी सेना को गहरी खाई में समेट लिया। इस तरह अत्याचारी राजा और उसका साम्राज्य गर्त में समा गया और आतंक का अंत हो गया।